नमस्कार दोस्तों, ये इसी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोल्ड्रा के बारे में जानेंगे कि ये जो कोल्ड्रा है, मैं कोल्ड्रा को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू पेज करके, और मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, और न्यू पेज करके मैंने ओके कर दिया है। तो आज मैं कोल्ड्रा की जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने देखा है कि ये जो कोल्ड्रा है, कोल्ड्रा के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे यदि आपके पास में विंडोज़ है तो विंडोज़ में थोड़ा सा अलग मिलेगा। यहाँ पे ऊपर है ये जो फाइल एडिट व्यूज़ है, इसे ऊपर और मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे टाइटल बार। और इसमें ये जो एप्पल है, एप्पल मैक के अंदर यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया, दोनों में एक ही है। और इसके बाद में जो नीचे आएगा, जो फाइल वाली जो ये बार है, इसको हम बोलते हैं मेनू बार। और उसके बाद में ये जो नीचे की जो बार है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। और स्टैंडर्ड बार के नीचे ये जो अलाइनमेंट वाला ये आ गया ना, ये स्टैंडर्ड बार में है। और स्टैंडर्ड बार के नीचे ये जो आती है, ये एक और बार है जो कस्टम वाला, ये जो लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ बार। तो दोस्तों, ये तो हो गई इस चीज़ में। अब हम आपको मैं थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ कि ये है साइड में जो कर्सर की ये जो तीर का निशान वगैरह है, ये क्रॉप वाला जो निशान है ये दे रखे है, इसको हम बोलते हैं टूल बार। और दोस्तों, टूल बार के अंदर ये जो नीचे का पॉपअप के लिए ये एरो की जो दिया हुआ है, जो आपके सामने आ रहा है, ये एरो की, इस एरो की पे जब क्लिक करते हैं, इस एरो की को हम फ्लाई आउट बोलते हैं। तो इस एरो की पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें और टूल निकलते हैं कि कौन कौन से हम टूल इसमें और है छुपे हुए हैं, कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये जितने भी टूल्स हैं, ये टूल अपने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये हो गया अपना पूरा। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करने पे आपको नहीं दिखाई देगा, मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मिनिमाइज नीचे ये जो प्लस का और जो निशान दिया हुआ है, ये पेज प्लस माइनस का है, वो हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये मैं आपको इतना बता दिया है। इसके बाद में हम चलते हैं साइड में। तो यहाँ पे साइड में हम जब चलते हैं तो ये जो साइड वाला ये जो ऑब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे जो दिया हुआ है, या कोई यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, जैसे ये जो मेरे पास में पेज है बने हुए हैं, तो इसमें से हम कोई चीज़ ड्रा करते हैं। तो करने के बाद में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में ये जो साइड में आती है, यहाँ की इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जितनी भी आती है, उसको हम बोलते हैं डॉकर। और ये जो कलर वाली है, या कलर बार भी बोल सकते हैं इसको, कलर प्लेटेड भी बोल सकते हैं, ये चीज़ें इसमें होती है। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि ये जो मैं कोल्ड्रा के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो कोल्ड्रा में नए हैं। जो कोल्ड्रा ऑलरेडी जो सीख रहे हैं, उनके लिए मैं बीच बीच में कुछ आकृति जो आर्ट्स है, कला है कोल्ड्रा में बनाने की, वो मैं बीच बीच में अपलोड करता रहूँगा। वो उनके लिए है, और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं इस पेज को मैं बंद कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो हम फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम न्यू करेंगे, तो हमारे पास में ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें यहाँ पे जो अनटाइटल जो नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आप पेज का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ESC टैग मैं नेम सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो प्रीसेट है, यहाँ पे आपको मार्केट में लगभग जितने कलर वगैरह प्रिंटर वगैरह आते हैं, उसी को डिज़ाइन करने के लिए जितने भी हम डिज़ाइनिंग होती है, तो उनके लिए ये प्रीसेट है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे कस्टम कर रखा है मैंने। यहाँ पे वेब के लिए है, तो ये वेबसाइट के लिए है। कोल्ड्रा डिफ़ॉल्ट के लिए होता है। और ये CMYK के है, ये प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं हम फ़ोटोज़ वगैरह टाइप में, जो बैनर वगैरह प्रिंट करवाते हैं, उनके लिए होता है। और इसमें ये रा के लिए है, कोल्ड्रा रा डिफ़ॉल्ट के लिए। यह RGB है, से हम यदि वेबसाइट में या कोई बैनर बनाने में काम में लेते हैं, जैसे हम फेसबुक का है या यूट्यूब का है, किसी भी पेज के लिए बैनर बनाने में काम लेते हैं, उसको RGB में सेलेक्ट कर सकते हैं। और यह कस्टम है जो अपने अनुसार कर सकते हैं। तो हमें RGB में जब हम काम में लेते हैं, जैसे मोबाइल की डिस्प्ले में देखना है, कंप्यूटर पे देखना है, स्क्रीन में देखना है, तो उसके लिए हम RGB सेलेक्ट करेंगे। तो ये है RGB। और जब आपको प्रिंटर में प्रिंट देने के लिए कमांड देने हैं, तो उसमें हम CMYK करने हैं, जो बिज़नेस पर्पज़ में जितने भी प्रिंटर है वो काम में लेते हैं, उसमें करते हैं। और RGB जो हाई डेफिनेशन के लिए, हाई ये DPI प्रिंटर के लिए, जो रेजोल्यूशन के लिए जो प्रिंटर होते हैं, उनमें हम RGB सेलेक्ट करते हैं। जैसे बड़े प्रिंटर है, इसमें हम शाइनिंग अलग ही नज़र आती है, उसमें हम RGB सेलेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। साधारण प्रिंटर होते हैं, इसमें हम RGB सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कलर दिखने में अलग रहेगा और प्रिंट अलग आएगा। इसलिए जब भी आप प्रिंट करना है, कोई चीज़ प्रिंट के लिए बनानी है, तो उसको हम CMYK में प्रिंट करना है, उसमें
एडिट करना है, जो भी डिज़ाइन करनी है उसमें डिज़ाइन करना है आपको, और इसमें RGB करना है। तो मैं RGB लेके चलता हूँ। और इसमें अब देखिए कलर जो पेज है वो पेज कौन सी साइज़ में लेना है तो वो इसमें आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेज दिया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करके बता देता हूँ। नंबर ऑफ़ पेज का मतलब होता है कि एक साथ में हम कितने पेज ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेज है वो मैं पेज 3 ले लिया। यहाँ पे सिंगल पेज है तो ये सेपरेट पेज बनेगा, एक एक पेज करके अलग अलग पेज बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 करके मैं एक बार ओके करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक ही पेज है, इसमें सिंगल ये जो पेज है इसमें एक पेज है। और अब नीचे ये जो दे रखा है आपको थोड़ा सा नज़र है यहाँ पे आगे, उसको ये 2 नंबर पेज बन गया, यहाँ पे 3 नंबर पेज बन गया। तो ये साइड में भी है ना, ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे है, तो ये पेज इसमें अलग अलग बनते हैं। इसी टाइप से हम यदि इसको मल्टी पेज कर देते हैं तो एक ही लेआउट में पूरा नज़र आएगा। तो चलिए मैं उसको एक बार क्लोज़ करता हूँ, मैं दोबारा लेता हूँ, न्यू में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टी, ये जो मल्टी पेज है यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद में मैं ओके करूँगा तो आप देखिए कि एक ये लेआउट है पूरा, इसमें ये 3 पेज है, 3 पेज नज़र आ जाएंगे। इस टाइप से आप 100 पेज भी बना सकते हैं। ये काम करने में आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। जैसे मैगजीन टाइप करनी है और करनी है, या कोई अलग अलग डिज़ाइनिंग काम में लेना है कि एक पेज को डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद में दूसरे पे जाना है, तीसरे में जाना है, इसके लिए बार बार वो क्लिक करके पेज में उसको नहीं जाना पड़ेगा। इसमें यह फ़ायदा मिलता है। इसके लिए ये होता है कि एक ही पेज के अंदर ये एक ही लेआउट के अंदर तीनों पेज आ जाएगी। इसमें वर्क कर रहे हैं 1 नंबर में, उस पर 2 पे डायरेक्ट जाना है तो 2 पे क्लिक करके जाइए, 3 पे जाना है तो 3 पे आप जा सकते हैं। चलिए ये तो आपके समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा सा आगे और बता देता हूँ। इसके अलावा पेज साइज़ है, तो मार्केट में जितने भी पेज है लगभग मार्केट में आते हैं उनकी ये साइज़ अवेलेबल है। और वेब जो बैनर है वो किस टाइप से जो बैनर वगैरह बनाते हैं वो भी इसमें अवेलेबल है, वो आप एक बार पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने में कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हैं। क्योंकि इसमें देखिए ये पेज है, इसमें जो पिक्सल के हिसाब से दिया होता है उसी के हिसाब से है। और ये A4 टाइप में जितने भी पेज ऊपर दिए हुए हैं ये सभी लेटर वगैरह ये सभी है। तो मैं ये मान के चलो अपन को काम करना है यूट्यूब पे। तो यूट्यूब का जो बैनर वगैरह बनाते हैं तो उसको हम कस्टम में जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे कस्टम है, कस्टम डिफ़ाइन कर लेंगे। या फिर आपको साइज़ पता है तो कस्टम करके आप साइज़ डाल सकते हैं। और यदि आपको साइज़ पता नहीं है तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम का मतलब ये होता है चाहे जितना आप बड़ा ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जब मैं यूट्यूब का जो बैनर है वो डालेंगे तो या तो आप इंच में लीजिए, पिक्सल में लीजिए, जैसे आपको सूटेबल हो। मेरे पिक्सल के हिसाब से मैं करता हूँ। तो यहाँ पे जो विड्थ है उसको मैं देखो लेआउट है, ये लेआउट में कर लेता हूँ किसकी होती है 16:19:16 का होता है। तो इसकी जो हाइट होती है ये हाइट 1080 होती है, ये होती है 1920। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1920 पिक्सल का, और यहाँ पे कर देता हूँ 1080। तो मैंने ये कर दिया। और यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन है ये पर इंच के अंदर कितना आता है ये रेजोल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम अभी मैंने ले रखा है, तो यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद में होता है कलर वगैरह सेट करने, ये कलर की प्रोफाइल है कि डिफ़ॉल्ट कौन सा आना है क्या आना है वो है, तो इसमें आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और नीचे वाला ये है कि ये डायलॉग बॉक्स दोबारा आपको शो करना है या नहीं करना है, तो इस पर टिक नहीं करना है, क्योंकि आप जब भी चेंज करोगे तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। जब आप न्यू पेज आपको ओपन करना है उस समय इस पर क्लिक करके आप कर दीजिए। तो अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सिंगल पेज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 पेज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं ओके। ओके करने के बाद में आपके सामने ये पेज आ गया पूरा। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये रेक्टेंगल है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल भी ले लिया है और लिप्स में ले लिया है। और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे भी टाइप है। तो मैं यहाँ पे ये टाइप कर दिया। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि हमने ये टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद में आपको दोस्तों ये जो एक नीचे कॉर्नर पे दोनों की ये जो स्लाइड बार है इसके कॉर्नर पे देखिए ये एक लेंस का सा निशान आ रहा है। यहाँ पे मेरे कर्सर जो हिल रहा है ना इस पर लेंस का निशान आ रहा है, ये नेविगेशन बार में आता है। तो इस नेविगेशन बार में होता क्या है कि जब हम काम कर रहे हैं, जैसे ये हमारा साइड में हो गया, तो अब नेविगेशन बार है इसमें कर लेते हैं, या जैसे कर लेते हैं उसको साइड कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये कर दिया, साइड में हो गया। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। फिर उसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लेके आ जाइए, जैसे इस पर वर्क करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और
वापस ले आइए। तो ये नेविगेशन बार इस टाइप से काम करती है। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये जो जूम है, ये जूम किस प्रकार से करना है, जूम इन और जूम आउट किस प्रकार से करते हैं। जैसे ये पेज है, पेज के ऊपर जहाँ पे हमारा माउस का कर्सर होगा वहीं पे हम माउस के बीच वाला जो व्हील है उसको हम आगे की तरफ करेंगे रोटेट, तो ये जूम होता जाएगा, और पीछे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा। जहाँ माउस का कर्सर होगा वो ही सेंटर पॉइंट माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो साइड वाले जो कलर वाला है, ये जितने भी है, यदि ये कुछ गायब हो जाए तो इस विंडो के अंदर है आपको मिल जाएगी। तो विंडो के अंदर आने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शन है वो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है इसमें आ जाएगा। और ये जो बार है अपने पास में, ये जो बार आया अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये जो आपको बताया था, इन बार के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ बार है ये, इनको यदि आपको खिसकाना है तो अलग बात है, यदि इसको लॉक करना है तो ये लॉक भी हो जाती है। जैसे इस पर लेके हम चलते हैं तो यहाँ पे कर्सर वगैरह बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास में ये लॉक है। और ये रूलर बार है, इसमें हमें गाइड के बारे में हो जाता है कि यहाँ पे करने के लिए इसको लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे सेंटर पॉइंट होते हैं वहीं पे छोड़ के हम काम कर सकते हैं। इससे पता लग जाता है, उसकी साइज़ का भी पता लग जाता है। अब दोस्तों ये जो साइड वाले जो टूल्स है, इस टूल के बारे में चर्चा करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये जानकारी आपको कैसी लगी है, यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।